दी स्पोर्ट्स साइड। मेरा नाम है किसा और मेरे साथ मौजूद हैं बिलाल सलीम और आज हम रिव्यू करेंगे पाकिस्तान एंड आयरलैंड का मैच जो कि पाकिस्तान ने जीत लिया बाय 38 रन। सो बिलाल, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, हम मैच जीत गए, बट आपका ओवरऑल थॉट्स क्या है इस मैच के बारे में जो कि अभी पाकिस्तान और आयरलैंड ने खेला? जी, मुझे लगता है कि पाकिस्तान को इससे इजी जीतना चाहिए था। हमने बैटिंग में कुछ गलतियाँ की हैं। हमारे बैट्समैन ने एक तो 50 ओवर की मेंटालिटी लेके बहुत ज़्यादा स्लो खेला है, स्पेशली सिद्रा अमीन ने। और फिर हमारे लोअर बैट्समैन ने कुछ गलत शॉट सिलेक्शन गलत शॉट्स मारी हैं, जिसकी वजह से हम पूरे ओवर भी नहीं खेल सके और स्कोर भी हम 220 के राउंड अबाउट कर सके। मुझे लगता है कि बैटिंग में बहुत बेहतरी करके हम 250 240 स्कोर कर सकते थे, जिससे हमें ईजी मैच विन होता। तो हमारे लिए ये टफ मैच था। बॉलर्स को बहुत मेहनत करनी पड़ी और बॉलर्स को फाइट करना पड़ा, फील्डर्स को एफर्ट पुट इन करनी पड़ी। बैट्समैन अगर थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करते तो बॉलर्स के लिए भी इजी होता और हम मैच भी इजी जीत जाते। हमें ये इजी मैच जीतना चाहिए। बैटर्स में लाइक क्रेडिट गोज टू आलिया एंड मुनीबा, जिस तरह से उन्होंने गेम को कैरी ऑन किया, जिस तरह से मतलब गुलफर अजहरी ऑन विकेट उनकी गिर गई थी, एंड देन देयर पार्टनरशिप बिटवीन मुनीबा एंड सिद्रा। मुनीबा वाज प्रोएक्टिव थ्रू आउट, बट सिद्रा थोड़ा सा रुक गई। आई मीन प्लेइंग एट 50 स्ट्राइक रेट इन ओडिया वाज a good game plan from her, but then आलिया और फिर नतालिया ने अपनी विकेट स्लो कर दी, जिस तरह से आपने डिस्कस कर दिया। अच्छा, यहाँ पे हमने ये देखा कि आलिया को प्रमोट किया गया, शी प्लेड एट नंबर 4। तो व्हाट्स योर थॉट्स ऑन दैट? देखिए, जैसे कि न्यू बॉल पे बॉल स्विंग हो रहा था, उस पे ये था कि हमें शुरू में कुछ ओवर देखने थे जो ठीक था। शुरू में अर्ली विकेट गिरने के बाद मुनीबा ने और सिद्रा ने अच्छा हमें रिकवर दिया था, लेकिन उसके बाद सिद्रा अमीन उस तरह उसको गेम को मूव फॉरवर्ड नहीं कर सकी, जिसकी वजह से हमें काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। लेकिन फिर आलिया रियाज, ये एक बड़ी डिबेट होती है कि वो नंबर 4 टॉप ऑर्डर की बैट्समैन है, उन्हें नीचे खिलाया जाता है। आज उनको ऊपर मौका दिया गया और उन्होंने फिर परफॉर्म भी किया जैसा वो डोमेस्टिक में नंबर 4 पे परफॉर्म करती हैं। उन्होंने एक अच्छे स्ट्राइक रेट से 50 करके दी, जो डेफिनेटली टीम के लिए हेल्पफुल थी। अगर वो 50 ना होती तो शायद हम 200 प्लस पे ना जा सकते। तो आलिया रियाज, फिर फातिमा सना ने जो एंड पे आके 15-20 रन किए, वो भी टीम के लिए बहुत ज़रूरी थे। लेकिन मेरा ख्याल है कि सिद्रा अमीन थोड़ा सा अगर गेम को फॉरवर्ड मूव करती और फिर लोअर ऑर्डर बैट्समैन के लिए और इजी होता और पाकिस्तान अच्छा टोटल अचीव कर सकता था, जिसकी वजह से पाकिस्तान को इतनी मुश्किल ना होती। लेकिन आलिया रियाज की इनको क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ऐसी विकेट जहाँ हमारे बैट्समैन और तकरीबन उनके बैट्समैन ने भी स्ट्रगल मोस्टली किया, स्ट्रगल यस। किया, हिट्स मारने में स्ट्रगल किया, स्ट्राइक रेट अच्छा स्ट्राइक रेट मेंटेन करने में मसला हुआ उनको, सब बैट्समैन को। वहाँ आलिया रियाज ने एक अच्छा स्ट्राइक रेट से 50 की, तो क्रेडिट तो आलिया रियाज को जाता है कि वो आज इधर बेस्ट बैटर नज़र आ रही थी यस, बहुत इनिंग्स में। देखिए प्लेट फ्लॉलेसली। अच्छा, बॉलर्स की बात करते हैं। नशा, सादिया एंड डियाना, दे वर द टॉप बॉलर्स फॉर अस। थोड़ी सी मतलब कहते हैं अर्ली ऑन हमें वो विकेट ब्रेक थ्रू नहीं मिला, काफ़ी चांसेस थे, हम अनलकी भी रहे उस प्लेस में, लेकिन फिर डियाना बिग ने एक बहुत अच्छा एक ब्रेक थ्रू दिलवाया हमें। देन फिर नशा ने 3 इंपॉर्टेंट विकेट्स थे, सादिया ने क्रूशल ब्रेक थ्रूज करवाए। तो बॉलिंग पे ओवरऑल आपके क्या इनपुट्स हैं? देखिए, शुरू में बेशक हमें विकेट नहीं मिली, लेकिन सादिया इकबाल ने कंटेन करके रखा हुआ था, जिसकी वजह से स्कोर ज़्यादा नहीं बन रहा था। पावर प्ले में भी वो लेस देन 4 के साथ ही स्कोर दिया पाकिस्तान बॉलर्स ने। फिर दियाना बेग को विकेट्स मिली क्योंकि स्कोर मेंटेन किया हुआ था, प्रेशर इक्वल था और पाकिस्तान टीम ने भी आयरलैंड को कोई ख़ास इतनी लूज बॉल्स नहीं दी हुई थी, जिसकी वजह से प्रेशर दोनों टीम्स पे था। और फिर क्रेडिट जाता है नशा संधू को, उन्होंने ना सिर्फ स्कोर को कंटेन किया, बल्कि उन्होंने विकेट्स भी पाकिस्तान को दिलवाई। और उन्होंने ग्रुप्स में जो पाकिस्तानी बॉलर्स ने, सादिया ने और नशरा ने और रमीन ने और नशरा ने बॉलिंग की है, उन्होंने कंटेन किया। और फिर नशरा ने, और फिर एंड पर अगर हम देखें, दियाना बेग ने आखिरी 5 ओवर, इस हीट में 5 ओवर करना, वो भी एक स्पेल में, बहुत मुश्किल है। उन्होंने आखिरी 5 ओवर्स लगातार किए हैं अपने, और उनमें पाकिस्तान को 3 विकेट्स दिलाई हैं, जो कि मेरा ख्याल है मैच विनिंग स्पेल था। और उन्होंने, हमने देखा, काफ़ी एफर्ट किया आखिरी 5 ओवर में। वो हार्ड लेंथ पे बॉलिंग कर रही थी, उनकी पेस अच्छी थी। तो ओवरऑल बॉलर्स ने बहुत जान मारी है, लो स्कोर था। फील्डर्स ने भी अच्छी फील्डिंग की है, हाँ एक दो कैचेस ड्रॉप हुए हैं, लेकिन ओवरऑल बॉलर्स ने बहुत जान मारी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान ये मैच 38 रन्स, जो कि इस लो स्कोरिंग टारगेट में बहुत ज़्यादा बहुत रन हैं, ज़्यादा। जिससे हम जीत सकें। और जिस तरह से मतलब जिस फेस में मैच आ रहा था उस फेस में काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, हमने उनको कैसे एक कम बैक किया अच्छा था। और हमने एक दो रनआउट्स भी फंबल किए, और हम रनआउट्स में मतलब रनआउट्स की बात करें तो हमने फील्डिंग में फंबल्स किए, और जब हम बैट कर रहे थे तब भी थोड़ी सी मिसकम्युनिकेशन थी। तो व्हाट आर योर की
सॉरी, बट ये की पॉइंट्स नेक्स्ट मैच के लिहाज से क्या कुछ कोई स्ट्रैटेजी यही रखनी चाहिए पाकिस्तान को, या कोई चेंजेस अगर आप कुछ मतलब अगर आप कुछ सजेस्ट करें, या लाइक व्हाट्स योर थॉट्स ऑन दैट? देखिए, फील्डिंग में और मिसकम्युनिकेशन में ये है कि पाकिस्तान एक तो साल के बाद इंटरनेशनल मैच खेला है। प्रैक्टिस मैचेस और कैंप्स एक अलग काम होता है और इंटरनेशनल मैचेस का प्रेशर एक और होता है। तो प्लेयर्स एक साल के बाद एक ग्रुप में खेल रहे थे, तो डेफिनेटली बात है रनिंग बिटवीन द विकेट्स उनको बड़ी मुश्किलात आई, फिर फील्डिंग में कुछ लैप्सेस आए। ये होता है कि पाकिस्तान टीम्स का असल यही हमें काफ़ी देर से प्रॉब्लम होता है कि हम क्रूशल मोमेंट्स पे कुछ चांसेस गिरा देते हैं। आज भी हमने एक कैच क्रूशल मोमेंट पे गिरा दिया था, जिसकी वजह से फिर हमें मुश्किल क्रिएट हो सकती थी, लेकिन वो उसी ओवर में यस, सादिया ने आउट कर दिया। तो इस नेक्स्ट मैचेस में यही हो सकता है कि हमारे जो सीनियर प्लेयर्स हैं जैसे सिद्रा हैं, तो उनको गेम को बेटर रीड करना चाहिए। जहाँ पे हमें जहाँ पे हमें कंटेन करना है, जहाँ पे हमें एक स्टेबिलिटी देनी है वहाँ स्टेबिलिटी दें, लेकिन फिर जहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारे एक ओवर्स हो गए हैं, हमने इतनी इनिंग्स बिल्ड कर ली है, अब हमें एक अच्छे रन रेट से अपना एक अच्छा टारगेट अचीव करना चाहिए, वहाँ सीनियर प्लेयर्स को ये चीज़ गेम रीड करनी चाहिए और उनको फिर गेम को आगे लेके जाना चाहिए। दैट वाज इट फ्रॉम टुडेज गेम। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड थैंक यू सो मच बिलाल फॉर योर टाइम। थैंक